हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज की इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसको पूर्ण चर्चा नहीं, सिर्फ वार्षिक राशिफल ही बताने जा रहा हूं कि इन महानुभाव का जिनकी भी ये कुंडली है उनका ये साल आखिर कैसा बीतने वाला है। इन का जन्म तारीख है 26/10/1990 10:53 AM मॉर्निंग। बर्थ प्लेस दिल्ली का है। इनके लिए कैसा रहेगा ये साल, उस पर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके ग्रहों को समझेंगे तो नहीं, लेकिन सबको सुन लेते हैं पहले। ये जो कुंडली है ये धनु लग्न की है और मकर राशि है। इनकी कुंडली के प्रथम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में चंद्रमा और राहु की युति मिला करके यहाँ पर में ग्रहण दोष बन गया। तीसरे, चौथे, पांचवें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन छठे भाव में मंगल देवता विराजमान है जो वक्री अवस्था में है। सप्तम में कोई नहीं है, अष्टम में केतु और गुरु की युति है, उच्च का गुरु है और केतु बैठे हुए हैं चंद्रमा के घर में। केतु और गुरु की युति चांडाल नामक दोष का निर्माण करता है। नवम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दसम भाव में कोई नहीं है, एकादश भाव में सूर्य नीच का हो गया, शुक्र अपने घर में हो गया और बुध भी वहीं पर में शुक्र और बुध अस्त का हो गया, सूर्य नीच का हो गया और 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। इन सब ग्रहों का प्रभाव तो मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अभी की तात्कालिक स्थिति को बताने जा रहा हूं। इस समय में इन मैम साहिबा के ऊपर राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 2023 के जनवरी तक रहेगी। इसका क्या प्रभाव होगा पहले उसको सुन लेते हैं, उसके बाद 2023 के जनवरी के बाद की भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। राहु आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में 8 डिग्री पर में, जिसके कारण से क्या क्या फल दे रहे हैं राहु, उसको श्रवण करने की कोशिश करें। राहु कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से दूसरा भाव होता है धन धान्य संपत्ति का। तो धन धान्य संपत्ति आपके पॉकेट से निकलता चला जाएगा, बैंक अकाउंट खाली होते चले जाएंगे। इस समय में परिवार में भी कलह की स्थिति को राहु देवता उत्पन्न करेंगे, किसी की मृत्यु भी हो सकती है और वाणी में भी दोष की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। इस समय में आप कड़वे शब्द का प्रयोग कर सकते हो, तीखे शब्द का प्रयोग कर सकते हो। इतना ही नहीं, झूठ बोलने पर भी आप विवश होकर के झूठ भी बोल सकते हो। ये दूसरा भाव आपके दान पुण्य का भी होता है, तो आपको दान पुण्य करना चाहिए। इस समय में राहु का समय है, काले चीजों का दान करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होती है, तो इसीलिए आपको दान करना चाहिए। ये जो दूसरा भाव है ये होता है जिह्वा का। जिह्वा अर्थात आपके जीभ का, जीभ अर्थात आपका स्वाद। आप जो खाना चाहते हो, आप जो बोलना चाहते हो, इस समय में उचित समय पर में उचित भोजन मिलना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और बोली में भी बड़ा रूखापन और तीखापन का लोगों को अनुभव होगा। ऐसे शब्द का प्रयोग करोगे जिससे लोग आपके दुश्मन होते चले जाएंगे। ये जो दूसरा भाव है सो पड़ोसी का भी होता है, तो पड़ोसी से भी टेंशन तनाव के योग बनेंगे और इसकी 5वीं दृष्टि छठे भाव पर में है, जिसके कारण से दुश्मन भी परेशान करेंगे, चिंता में भी वक्त बीतेगा। हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ रहा होगा। भगवान ना करे कर्ज मत लेना, क्योंकि कर्ज में भी डूबने का योग बन रहा है। लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव में मत पड़ना, नहीं तो केस मुकदमा भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी के भी योग बन रहे हैं। अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी आपको प्राप्ति हो सकती है, इसलिए सावधान।
इसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में है। अष्टम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आपको अचानक से धन हानि के योग बनेंगे, रैंडम लॉस के योग बनेंगे, अचानक से बनता हुआ काम भी आपका बिगड़ने लगेगा या बिगड़ रहा होगा, भगवान ना करे दुर्घटना वगैरह के भी योग बन सकते हैं। और इसकी 9वीं दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ कम मिलेगा, सपोर्ट कम मिलेगा, काम धंधा आपका जो है बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार मान सम्मान सब में कमी के योग को लेकर के राहु बैठा हुआ है। और ये राहु कोई आपका 2022 और 23 तक नहीं रहेगा, ये सब परिणाम आपको 6/7/2029 तक ये धीरे 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 करके देता रहेगा। यानी कि अभी समय जो है सो लंबा है, वक्त काफी है, तो धीरे धीरे करके तिल तिल करके ये आपको मारता रहेगा। इस समय में राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 6 जनवरी 2022 से लेकर के 6 जनवरी 2022 से लेकर के और 25/1/2023 तक राहु में केतु का समय रहेगा। केतु आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस समय में आपको अचानक से काम में रुकावट दिखने शुरू हो जाएंगे, हर काम में बाधा दिखना शुरू होगा, अचानक से धन हानि के योग बनेंगे, अचानक से बनता हुआ काम भी बिगड़ेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग बनेंगे। अगर आप विदेश चले जाते हो तो आपको कुछ राहत आ जाएगी। पेट से संबंधित परेशानी, उधर के पेट के निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको, और मन में कई बार मृत्यु का ख्याल भी आपको परेशान कर सकता है। इसकी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा होंगे, धन हानि के योग बन रहे हैं, सैया सुख में कमी, नींद का कमाना, विदेश अगर चले जाते हो तो वहाँ से लाभ मिलना, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, और आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने के योग भी बन सकते हैं, और आपको पैखाने से संबंधित, लैट्रिन से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति को ये नाश करेगा, परिवार में टेंशन तनाव उत्पन्न करेगा, वाणी में दोष की स्थिति को लाएगा, दान पुण्य करने में रुकावट उत्पन्न करेगा, भोजन सही समय पे और सही देना मुश्किल करवाएगा, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव के योग बनाएगा। और 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर में, तो सुख में कमी देगा, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ कम मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब का भी आपको लाभ कम मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड धन हानि, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है, इसलिए सावधान। आपको कुछ फायदा जो होगा वो मिलेगा 2023 के जनवरी के बाद, जब शुक्र का समय आएगा, लेकिन शुक्र अस्त का है, शुक्र के से लाभ लेने के लिए भी आपको एक बढ़िया क्वालिटी का 2023 के जनवरी से पहले ही आपको एक ओपल फायर अपने शरीर के वजन के हिसाब से धारण करना होगा, तब अभी जो समय चल रहा है उससे बेहतर आप महसूस करोगे, जैसे कि ये आपको लाभ देगा, आय में बढ़ोतरी कुछ करेगा। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो बस ये तिनका का सहारा वाली बात, तिनका ही समझना, बस ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन मत करना। आय में वृद्धि करेगा, लाभ देगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब से सपोर्ट दिलवाएगा, पुत्र वधू दामाद तो अभी है नहीं आपके कोई, आप तो खुद ही अभी इस एज में हो, तो आगे जब भी जीवन में शुक्र का समय आएगा बुढ़ापा वगैरह में, तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी दिलवाएगा। और इसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो विद्या बुद्धि का जो है सुसहयोग आपको ये दिलवाएगा, यश में वृद्धि करेगा, चाहने वालों की संख्या को बढ़ाएगा, धर्म कर्म का पालन करवाएगा, ननिहाल से अगर कुछ लाभ लेना चाहोगे तो वो दिलवाएगा। और ये कुंडली में मालिक छठे भाव का है, तो दुश्मनों का भी नाश करेगा, चिंताओं को भी धीरे धीरे खत्म करेगा, रोग का नाश करेगा, कर्ज को खत्म करेगा, केस मुकदमा अगर बाई चांस भगवान न करे हो जाए तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश करेगा। तो ये स्थिति है अभी तात्कालिक आपके कुंडली के। इस समय में आपके लिए उपाय है कि अगर सक्षम हो तो राहु केतु के मंत्र का जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके जाप करवा लो आप, बहुत जल्दी। राहु के मंत्र का 72,000 जाप, 7200 हवन, केतु के मंत्र का 68,000 जाप, 6800 हवन, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ और रुद्राभिषेक, ये जो है आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको करवाओ। भगवान की कृपा से जो है
आपके लिए धीरे धीरे स्थिति पक्ष में आएगी। अगर नहीं करवा पाते हो तब तो फिर परेशानी है। प्रश्न आपके क्या हैं जरा मैं सुन लूं। ठीक, 2 क्वेश्चन हैं आपके। ये जो मैंने फलादेश बताया है, ये फलादेश आपके हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुस्तान में ये फलादेश 100% लागू होगा, क्योंकि अभी आप हिंदुस्तान से बाहर हो। इसीलिए मैंने जो फलादेश बताए हैं उसमें कमी आ जाएगी, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि अगर विदेश में रहोगे तो राहत में रहोगे, और आप पहले से ही क्वेश्चन मैंने अभी सुना, आप पहले से ही विदेश में हो तो आप राहत में होगे, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये राहु और केतु हैं, इसीलिए पॉसिबल हो सके तो राहु केतु के मंत्र का जरूर जाप करवाओ, क्योंकि बार बार ये आपको तबाह कर देगा, ये आपको छोड़ेगा नहीं ये। और राहु अभी कोई साल 6 महीना है नहीं, लंबे समय तक 29 तक है। और विवाह की जहाँ तक बात है तो अभी विवाह का योग नहीं है। 2023 के जनवरी के बाद आप विवाह करो, और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर अगर कर सकती हो तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हिंदुस्तान से बाहर करो, और हिंदुस्तान में तो अभी आओ ही मत, कम से कम 29 तक, नहीं तो ये तब 29 तक क्या, आपको हिंदुस्तान में विशेष रहने का योग ही नहीं है। आप अगर हिंदुस्तान से बाहर ही रहोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो हिंदुस्तान में आपको विशेष कुछ प्राप्ति के योग नहीं है। कुंडली में आपको हिंदुस्तान ज़्यादा कुछ नहीं देगा, इसलिए हिंदुस्तान से बाहर ही रहो आप। और दूसरा क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन के उत्तर आपके लिए हो गए। और आप दूसरी जगह वगैरह जाने के लिए ट्राई कर सकते हो। आप कनाडा जाओ, आप अमेरिका जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, जापान जाओ, फ्रांस जाओ, रूस जाओ, आपको जहाँ जाना है जाओ, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन हिंदुस्तान से दूर रहो, क्योंकि हिंदुस्तान अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ तबाही लेके बैठा हुआ है, क्योंकि राहु का समय चल रहा है और केतु की अंतर्दशा है। बाहर में भी हो, सक्षम अगर हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये अष्टम भाव में मृत्यु के घर में केतु बैठा हुआ है, तो ये आपके ऊपर मार्केस का योग भी चला रहा है, तो आपको ये डैमेज कर सकता है, इसकी बहुत संभावना है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर सक्षम हो तो इसकी शांति करवा लो, बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10-5 लाख रुपए खर्च है जो आपको बहुत ज़्यादा पॉकेट पे असर पड़ेगा, बहुत कम पैसे का खर्च है। करवा सकते हो तो करवा लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर करवाना चाहो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पर में, नहीं करवाना चाहो तो कोई बात नहीं, आप मंत्र का ही जाप करोगे तब। आपके लिए मंत्र है नमो रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है। दूसरा मंत्र है नमो केंकेतवे नमः, इस मंत्र का भी 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है। बोलिए राधे।